हमारे जीवन में एक जो मूलभूत चीज है वो है बर्तन, जिन्हें हम खाने पीने की चीजों में प्रयोग करते रहे हैं सदियों से। आज से 35-40 साल पहले की यदि बात करें तो हमारे घरों में जो बर्तन हुआ करते थे उनमें जो थाली होती थी वो भी पित्तल की थी, जो कटोरियां होती थी वे भी पित्तल की थी, गिलास भी पित्तल के हुआ करते, और जो गिलास थे वे भी पित्तल के हुआ करते, कांस्य के हुआ करते, बेल्ले थे जो वे कांस्य के थे, पित्तल के थे। जो दूध निकालने की बाल्टी थी वो पित्तल की हुआ करती, जो परैत थी जिसमें चून ओसना करते रोटी पोने के लिए वो भी पित्तल की हुआ करती। धीरे धीरे बर्तन बेचने वाले आए और उन्होंने महिलाओं को एक तरह से ठगने का काम किया। एक चीज के बदले कई सारी नई चमकीली चीजें दी, और जो कीमती चीजें थी, जो पित्तल थी, बर्तन थे पित्तल के, तांबे के, कांसे के, वे ले गए, और जो स्टील और एल्यूमिनियम इन चीजों के वे दे गए बर्तन। तो धीरे धीरे 30-35-40 साल मतलब लगे उस को निकालने में। हमारे घरों से जो पुरानी चीजें होती थी वे जो धातु के बर्तन थे वे तो चले गए, और हमारे घरों में जो बर्तन आ गए जो वर्तमान समय में वे स्टील के और एल्यूमिनियम के दिखाई देने लगे, और वे जो पुराने बर्तन थे वे हमें आज दिखाई नहीं देते। हालांकि कुछ लोगों के पास तो है, लेकिन ज्यादातर की यदि बात करें तो उनके घरों में पित्तल या तांबा या कांस्य के बर्तन नहीं रहे। स्टील और एल्यूमिनियम के आगे इन एल्यूमिनियम वालों को सिल्वर कहने लगे लोग, हालांकि सिल्वर चांदी होती है। तो दोस्तों, ये जो बर्तन आए ये भी एक तरह से एक बीमारी का काम करते हैं। इनमें कुछ बर्तन ऐसे हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन है, उनमें जैसा चाय बनाने का होता है उसमें डंडी लगी रहती है, एल्यूमिनियम का हो वो। और जो कुकर हो, कुकर स्टील के भी हैं और एल्यूमिनियम के भी हैं। स्टील के तो अब बाद से में आने लगे, पहले वही आए इसके एल्यूमिनियम के। तो जो इस तरह के बर्तन है जो एल्यूमिनियम के, जैसे पतीली है दूध गर्म करने की, ये अक्सर करके एल्यूमिनियम की हमें दिखाई देती है। जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। जब हम उसमें कोई चीज रखते हैं या बनाते हैं और उसका धीरे धीरे जब हमारे शरीर में वो एल्यूमिनियम जाना शुरू होता है, एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है, एल्यूमिनियम जब हमारे शरीर में जो जाता है वो ना तो एक तरह से पचता और ना ही अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बाहर निकलता, वो हमारे शरीर में रम जाता है। और जब वो रम जाता है तो वो एक तरह से हमारे शरीर में से जो कैल्शियम है उसको भी सोखने का काम करता है, और जो आयरन है उसको भी सोखने का काम करता है। धीरे धीरे वो हमारी जो हड्डियां हैं उन्हें भी कमजोर करे और कई सारी दूसरी बीमारियों को उत्पन्न करने का काम करे। आज पहले देखा होगा आपने, कोई कहीं से भी गिर जाओ टूटता फूटता नहीं था सेल लसा, और आज यदि कोई रिपट का भी गिर जाता है तो उसी का ही सुनते हैं कि इसका भाई पैर टूट गया, इसका हाथ टूट गया। ये जो एल्यूमिनियम है, इसके जो बर्तन है, ये हमारे शरीर को लगातार कमजोर करते जा रहे, और ये कैल्शियम को भी खत्म करे हमारे शरीर में से, आयरन को भी सोखता है, हड्डियों को कमजोर करता है, टीबी, अस्थमा, दमा, शुगर जैसे नए नए रोगों का एक तरह से विकास करता है और जन्म करता है हमारे शरीर में। तो इन चीजों से बचने के लिए ये जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं इनको अपने घरों में से हटाओ। इसकी बजाय चाहे स्टील का जो बर्तन है उसमें कर लो जो भी करना है गर्म चीज। तो जो एल्यूमिनियम है इसका प्रयोग, इसके बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करो। जो दूसरे बर्तन है यदि उनकी बात करें, एक तो एल्यूमिनियम होगा, ये तो एक तरह से जहर है, इंसान की बर्बादी का एक बहुत बड़ा वो है, शरीर को खत्म करने के लिए बिल्कुल धीमा जहर की तरह ये शरीर का विनाश करता है मनुष्य। एक फिर आगे स्टील, जो स्टील के बर्तन है वे ना
एक तरह से वो करते, शरीर को फायदा पहुंचाते और न पहुंचाते नुकसान। एल्यूमिनियम से 1000 गुना अच्छे हैं स्टील, इसलिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर लो, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग ना करो। इसके बाद में आती है पित्तल। पित्तल के यदि बर्तनों का प्रयोग करें तो उसमें हमें कई सारे बत्ती फायदे मिलते हैं। एक तो जैसा कृमि रोग है, कफ है, वायु दोष जैसी बीमारी कहते हैं, जो जानकार लोग हैं कि भाई ये इनको समाप्त करता है और शरीर को नई ऊर्जा देने का काम करते हैं जो पित्तल के बर्तन हो। इस तो बेहतर है कि थोड़े बहुत अपने घरों में पित्तल के बर्तन जरूर रखें। जैसा दिवाली पर बर्तन लेने के लिए जाते हैं तो ये इस तरह के सिल्वर, जो ये एल्यूमिनियम है, इसके बर्तन ना ला करके तो पित्तल के बर्तन लाया करें। और जैसे चून ओसड़ने की परात होती है वो होनी चाहिए पित्तल की, कुछ गिलास हो, कुछ कटोरी हो, कम हो चाहिए लेकिन होने चाहिए। एक है लोहा, लोहे की जैसा कढ़ाई होती थी, ठीक, तो वो अपना एक तरह से शरीर में जो हम लोहे की चीज में वो करते हैं प्रयोग, खाने की चीजें बनाते हैं या वो करते हैं, तो वो भी लाभदायक है। सिर्फ ये जो एल्यूमिनियम है वो तो बिल्कुल खत्म ही है, वो तो जहर है इंसान के लिए। लेकिन यदि लोहा है, लोहे की उसमें भी हम प्रयोग करते हैं तो वो भी फायदा है उसमें भी, वो भी हमें आयरन देता है धीरे धीरे हमारे शरीर को। और आयरन की तो पूर्ति करता ही करता है, और कई तरह के कहते हैं कि भाई जो पोषक तत्व है वे भी शरीर को देता है। पीलापन, जो सूजन हो या पीलिया हो, इस तरह के जो रोग है वे भी नहीं होते जो लोहे का प्रयोग किया जाए। मतलब बर्तन में जैसा एक कढ़ाई हो, कढ़ाई लोहे की प्रयोग हुआ करती थी, अब जाएगी ये सिल्वर की भी, जो ये सिल्वर का हो, ये एल्यूमिनियम है जो, तो इसकी कढ़ाई अब यूज होने लगी, अब लोहे की में गायब होती जा रही में भी। तो उनको ना लेकर इस एल्यूमिनियम की कढ़ाई को, तो लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग किया करें। एक आते हैं फिर मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो है उसमें पहले देखा होगा दूध भी उसमें किया करते थे, हंडी में रख दिया करते थे आरे में, और कई सारी दाल, साग, सब्जी भी उसमें बनाया करते जो मिट्टी की हंडी होती थी। और जो घड़े होते थे उनमें या करवे, उनमें पानी रखते थे पीने के लिए। तो उनका भी हमें प्रयोग रखना चाहिए मिट्टी के बर्तनों का, उसका अपना एक महत्व है। और जो हंडी है उसमें सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका 1% भी जो पोषक तत्व है वो खत्म नहीं होता हमारे भोजन का, तो 100 के 100% हमें मिलता है। और जबकि जो ये एल्यूमिनियम का जो कुकर है उसमें यदि कोई सब्जी बनाई जाती है तो उसके जो पोषक तत्व है, जानकार कहते हैं कि 87% पोषक तत्व वो खत्म कर दे एल्यूमिनियम। एक बर्तन है हमारे तांबे के। तांबे के जो बर्तन है यदि हम उनका भी प्रयोग करें, तांबे के बर्तनों का, तो याददाश्त को भी बढ़ने में मदद मिलती है, खून साफ रहता है, मोटापा कम होता है, और भोजन के जो पौष्टिक गुण हैं उनको भी वो बनाए रखता है। और आपने देखा भी होगा कि तांबे के उसमें बताते भी है कि भाई पानी रख कर पीना चाहिए और वो लाभदायक होता है। तो तांबे का भी ज्यादा नहीं, कोई जग लोटा तो होना ही चाहिए जिसमें पानी रख दे भरकर और वो पानी पीवे, तो उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। एक होता है कांसा। कांसे के भी पहले देखे हमने, हमारे भी थे बर्तन, अब तो नहीं है। तो ये कांसा जो हो उसका भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो तम इसके कांसे के बर्तन में भी कहते हैं कि यदि मतलब इंसान भोजन करे तो भाई भूख भी बढ़ती है और दिमाग भी तेज रहता है। और इसमें जो कांसे का बर्तन हो उसमें केवल खट्टी चीज जो हो वे नहीं खानी चाहिए, बाकी और कोई भी दूसरी चीज खा लो। और जो तांबा हो, तांबे के उसमें दूध नहीं पीना चाहिए जो तांबे का बर्तन हो, बाकी और चीज लो उसमें जैसा पानी रख दे भर वो ठीक है, लेकिन दूध नहीं पीना चाहिए तांबे के बर्तन में। और कांसे के बर्तन में खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। और बाकी ये लाभ का एक स्रोत है शरीर। और जो चांदी हो भाई, चांदी की तो कोई बात ही नहीं, चांदी सोना तो एक बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनके घर में रहते हैं चांदी सोने के भी, इधर मध्य प्रदेश की तरफ तो है। अच्छा जी, तो इधर तो नहीं है, किसी किसी के पास में होंगे चांदी के।
तो इनकी तो अपनी एक अलग ही बात है और बहुत ही ये लाभदायक चीजें होती है। लेकिन जो कांसा है, तांबा है, पित्तल है, स्टील है, इनके बर्तन होने चाहिए और जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं उनको अपने बर्तनों में से निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि ये एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे बर्तनों के बीच में रहे तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है कि हमारे दर्द को ठीक कर दे, हमारे घुटनों को ठीक कर दे। जब तक दर्द रहेगा दवा खानी पड़ेगी और जब दवा छोड़ देंगे फिर हमारे शरीर में इसी तरह से दर्द होंगे, हड्डियां कमजोर होगी, यदि गिरेगी तो भी टूटेगी। तो जो ये एल्यूमिनियम के बर्तन हैं इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। और यदि बचना है इन चीजों से, इन बीमारियों से बचना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो पहला काम ये जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको घरों में से हटाना पड़ेगा। दोस्तों कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं वे फिर अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।